पिछले वीडियो में हम लोग मेनिंजाइटिस का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन और उसके इटियोलॉजी के बारे में देख लिया था। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी रीज़न की वजह से जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो इंटर करेंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो इंटर कर रहे हैं। उसके बाद क्रॉस कर रहे हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस कर रहे हैं। फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑकर इन मेनिंजस, जो वहाँ पे मेनिंजस जो लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन ऑकर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जा रहा है और सीएसएफ का सर्कुलेशन भी रिड्यूस हो रहा है सेरिब्रम में, और वो कॉज कर रहा है मेनिंजाइटिस। इस कंडीशन को हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ड्यू टू टियोलॉजिकल फैक्टर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इंटर कर रहा है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जो हमारे ब्रेन का बैरियर्स है उसको क्रॉस कर रहा है। क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है। क्रॉस करने के बाद से वो इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है हमारे मेनिंजस में। इन्फ्लामेशंस की वजह से जो ब्लड सप्लाई है हमारे ब्रेन की वो रिड्यूस हो जा रही है, एंड ऑल्सो रिड्यूस द सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ का जो सर्कुलेशन है वो भी रिड्यूस हो जा रहा है सेरिब्रम में, तो उसकी वजह से मेनिंजाइटिस कॉज हो रहा है। अब हम बात करेंगे साइन और सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स साइन और सिम्टम्स के बारे में। जैसे कि जो मेन साइन और सिम्टम्स होते हैं वो होता है ये नेक्चुअल रिजिडिटी और स्टिफ नेक। जो हमारा नेक होता है उसमें स्टिफनेस देखने को मिलता है, नेक जो है वो स्टिफ रहता है। ब्रुडजिन्स्की साइन पॉजिटिव आता है एंड कर्निंग साइन भी पॉजिटिव आ रहा है। अगर किसी भी पर्सन में ब्रुडजिन्स्की साइन पॉजिटिव आ रहा है और कर्निंग साइन पॉजिटिव आ रहा है, नेक स्टिफनेस आ रहा है, तो ये क्लियर है कि उसको मेनिंजाइटिस है। ये नॉर्सेट में भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं, जनरली जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है ये क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि ये पूछ लेंगे कि ये साइन किस में पॉजिटिव आएगा, तो ये कौन सा कन्फर्मिटी डायग्नोसिस होगा। तो ब्रुडजिन्स्की साइन पॉजिटिव होता है, कर्निंग साइन पॉजिटिव होता है। और सिम्टम्स के हिसाब से देख लेते हैं तो ये होता है कि जैसे सीवियर फीवर होगा, उसको हेडेक होगा, कन्फ्यूज़न रहेगा, क्योंकि ब्रेन में अगर कोई भी डिजीज़ कंडीशन कॉज हो रहा है तो वो कन्फ्यूज़न कॉज करता है। लॉस ऑफ कॉन्शसनेस भी होता है उसमें, इरेटिबिलिटी भी देखने को मिलती है, नोजिया वॉमिटिंग भी देखने को मिलता है। फोनोफोबिया एंड फोटोफोबिया भी उस पेशेंट में देखने को मिलता है। फोनोफोबिया फियर ऑफ लाउड वॉइस, उसको लाउड वॉइस से फियर रहता है फोनोफोबिया। फोटोफोबिया फियर ऑफ लाइट, उसको लाइट से फियर होता है। ये साइन और सिम्टम्स देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस में। अब हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करवाते हैं, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, फिर ब्लड टेस्ट। अगर हम ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं तो उसमें WBC का लेवल इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ये WBC का लेवल इंक्रीज़ है, ये शो करता है कि हमें इन्फेक्शन है, क्योंकि जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ पे WBC जो है फाइट करने आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, तो वहाँ पे WBC का लेवल इंक्रीज़ होगा। फिर लंबर पंचर करवा सकते हैं। लंबर पंचर ये हम इसलिए करवाते हैं ताकि जो CSF है उसको हम लोग थोड़ा सा लेते हैं CSF, उसको क्या करते हैं, फिर लेबोरेटरी में उसका एग्जामिनेशन करते हैं कि इसमें किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। लंबर पंचर में मेनली जो L3 और L4 वाला वर्टिब्रा होता है वहाँ से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, अगर मेनिंजाइटिस है जिस पेशेंट को, तो उसका जो प्रोटीन का लेवल होगा बॉडी में वो इंक्रीज़ होगा 100 mg/dl से ज़्यादा होगा उसमें, और ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ होगा 40 mg/dl से डिक्रीज़ होगा ग्लूकोज लेवल उसका, और WBC जो है वो इंक्रीज़ होगा। CSF कल्चर भी करवा सकते हैं हम लोग, CT स्कैन, MRI, EEG, EEG, उसके बाद से एक्सरे करवाएंगे, स्कल का एक्सरे करवाएंगे। ये चीज़ें हम करवा सकते हैं।
फिर देखा जाए कॉम्प्लिकेशंस, तो मेनिंजाइटिस का जो कॉम्प्लिकेशन होता है हाइड्रोसिफेलस हो सकता है, सेरिब्रल एब्सिस हो सकता है, सब ड्यूरल एम्पाइमा हो सकता है, डेथ भी हो सकता है पेशेंट का, और वो रैपिड कोमा, मतलब पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है। मैनेजमेंट की बात करें हम लोग तो मैनेजमेंट में जैसे कि पहले हम लोग फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हैं, मतलब कि मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है मतलब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, तो हम उसको एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक में वैंकोमाइसिन देंगे, इज़ द ड्रग ऑफ डिजीज़ फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये जो है अगर बैक्टीरियल को इन्फेक्शन हुआ है तो इस ड्रग को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। स्टेरॉयड थेरेपी भी देंगे, ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। एंटीपायरेटिक देंगे, और ये एंटीपायरेटिक और फ्लूइड थेरेपी हम उस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। एंटीपायरेटिक जो है वो फीवर को रिड्यूस करता है, फ्लूइड थेरेपी हम लोग इसलिए प्रोवाइड करेंगे ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उसमें इम्बैलेंस ना हो। अगर वायरल मेनिंजाइटिस उसको हुआ है तो एंटीवायरल ड्रग प्रोवाइड करवाएंगे, एंटीबायोटिक ड्रग प्रोवाइड करेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी उसको प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाएंगे, एंटीएमेटिक्स भी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि उसको वॉमिटिंग हो रहा है। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीट करते हैं। फंगल मेनिंजाइटिस हो रहा है, अगर फंगल मेनिंजाइटिस हो रहा है पेशेंट को तो एंटी फंगल ड्रग प्रोवाइड करवाएंगे, हाई डोज का एंटी फंगल मेडिकेशन उसको देंगे ताकि जो है फंगल मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट हो सके। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम सबसे पहले जो आईसीपी लेवल होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, उसको हम लोग वो अल्टर्ड हो जाता है तो उसको हम लोग पहले मेंटेन करेंगे। अल्टर हो जाएगा तो हम लोग उसको पहले मेंटेन करेंगे। अगर उस पेशेंट को फीवर हो रहा है तो हम उसको कोल्ड स्पंज प्रोवाइड करवाएंगे, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेंगे, हम लोग पेशेंट का आउटपुट इनटेक चार्ट मेंटेन करेंगे और पेशेंट का वाइटल साइन लेंगे, पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो पेन किलर प्रोवाइड करवा सकते हैं, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करवा सकते हैं, पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट रखेंगे ताकि वो पेन पे फोकस ना करे, डाइवर्सनल थेरेपी प्रोवाइड करवा सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को हम दे सकते हैं। तो ये जो है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट रहा। मेनिंजाइटिस का जो मतलब कि डिजीज़ कंडीशन था वो कंप्लीट हुआ।